अमेरिकी बाजारों में हाहाकार के बीच ट्रंप बोले हैं। यहां पर अमेरिकी बाजारों में बहुत ऊपर बाजार आएगा, अमेरिकी शेयर्स में भारी उछाल आएगा। टैरिफ के विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे अमेरिका के लिए बातचीत आसान होगी। तो अमेरिका के हक में जवाबी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार लगा रहे हैं, लेकिन जो बाजार हैं, शेयर बाजार हैं, वो इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं और एक गिरावट देखने को मिल रही है उनके इस फैसले के बाद से। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब यहां पर अपनी बात कही है और उनका यह कहना है कि अमेरिका में बाजार बहुत ऊपर आएगा और अमेरिकी शेयर्स में भी भारी उछाल आएगा, क्योंकि यहां पर उनका यह कहना है कि इससे अमेरिका के लिए बातचीत आसान होगी। वो अमेरिका के हक के लिए ये टैरिफ लगाने की बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन उनका अमेरिका का इस तरह से टैरिफ लगाना अलग अलग देशों पर ये दुनिया भर के देशों को रास नहीं आ रहा है और इस पर ऐतराज भी कई देशों ने यहां पर किया है और अब शेयर बाजारों को भी ये रास नहीं आ रहा है और गिरावट बाजारों में देखने को मिल रही है। तो अमेरिका का जो ताजा रुख है, नई सरकार का जो रुख है, टैरिफ वॉर एक तरह से उन्होंने छेड़ी हुई है, उस पर प्रतिक्रिया बाजारों में देखने को मिल रही है। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब यहां पर रिएक्ट किया है और उनका यह कहना है कि जो शेयर बाजार हैं वो भी ऊपर आएंगे, क्योंकि ये जो फैसले उनके हैं ये अमेरिका के लिए बातचीत को आसान करेंगे। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ, जवाबी टैरिफ की बात कहते रहे हैं जब से उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल यहां पर संभाला है। और उसके बाद 2 अप्रैल को जिस तरह से उन्होंने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला किया, उसके बाद से शेयर बाजार में लगातार दबाव महसूस किया जा रहा है। अमेरिकी बाजारों में हाहाकार मची हुई है, भारी गिरावट देखने को मिल रही है और एशियन बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ये बात साफ करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उनके ये फैसले टैरिफ के लेकर जो निर्णय हैं वो अमेरिका के हक में है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अमेरिका में किसी चीज पर इंपोर्ट होने पर टैरिफ लगाएंगे वो, तो वहां पर जो खरीदार हैं उनको ही ज्यादा पे करना पड़ेगा और अमेरिका के लोगों के लिए वो चीजें महंगी हो जाएंगी। हालांकि जो देश अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए जरूर ये चुनौती होगी कि वो अपनी टैरिफ को कम करें, लेकिन अमेरिका का ये फैसला वहां के बाजारों को पसंद नहीं आ रहा है और दुनिया भर के बाजारों में अब इसकी प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। इस पर और चर्चा करते हैं। मिताली निकोरे हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर हैं, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी एक्सपर्ट भी हैं। मिताली, ये जो निर्णय यहाँ पर लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसकी चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन अब बाजारों को ये रास नहीं आ रहा है और लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी फिक्र डोनाल्ड ट्रंप को भी हो रही है। जी, बिल्कुल, एक ही चीज़ की तो वो फ़िक्र कर रहे हैं प्रेज़िडेंट ट्रम्प, और वो यही है कि स्टॉक मार्केट्स में क्या हो रहा है और स्टॉक मार्केट्स का क्या रिएक्शन आएगा। क्लियरली उन्होंने पूरी दुनिया के प्रेज़िडेंट्स की को तो इतनी फ़िक्र नहीं करी। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये क्यों रिएक्शन आ रहा है स्टॉक मार्केट्स का, क्योंकि ये सबको दिख रहा है कि एक तो जो फ़ॉर्मूला लगाया गया था, कल आपने देखा होगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा टेबल लिया और उस टेबल में लिखा था कि इतने हमारे रेट्स हैं टैरिफ्स के और इतनी दूसरी कंट्रीज हमारे साथ टैरिफ्स चार्ज कर रही हैं। तो उसमें क्लियरली उन्होंने कुछ अपने कैलकुलेशंस और अपने आंकड़े दिखाए। लेकिन आज ये देखा जा रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इस आंकड़ों को जो उन्होंने कैलकुलेट किया है, इसी का कोई बेसिस हमें समझ नहीं आ रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि पिछले साल जितना एक कंट्री ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया सिर्फ 2024 में, उसके हिसाब से ट्रेड डेफिसिट्स कैलकुलेट करे जा रहे हैं, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं देखा जा रहा है। तो अब जब स्टॉक मार्केट्स ये सारे कैलकुलेशंस क्लोजली पढ़ रहे हैं और उसको पूरी तरह से देख रही हैं और वहाँ इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं, जी। तो उन्हें भी दिख रहा है कि शायद इन टैरिफ्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे आए, इन्फ्लेशन बढ़े और बाकी कंट्रीज भी शायद यूएस पे और टैरिफ्स लगाएं, और इसकी वजह से अमेरिका की ग्रोथ को भी खतरा है। बिल्कुल, उनकी ग्रोथ को खतरा यहाँ पर हो सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि शायद ये लॉन्ग टर्म का फैसला उनका है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नुकसान ही वहां पर लोगों को करेगा। इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। लेकिन हम अमेरिकी बाजारों की बात कर रहे थे, कितना गिरावट देखने को मिल रही है ये भी आप जरा देख लीजिए, क्योंकि इंस्टेंट असर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का बाजारों पर देखने को मिल रहा है। 3 अप्रैल को बाजार ने दूसरी सबसे बड़ी गिरावट यहां पर देखी है। जून 2020 के बाद डाउ जोन्स जो अमेरिकी बाजार है वो सबसे ज्यादा गिरा है और नेस्डैक इंडेक्स में भी 2019 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहां पर आप देख सकते हैं कितनी गिरावट यहां पर अमेरिकी बाजारों में हुई है और बाजारों से इस तरह का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटिमेंट कैसे अमेरिका में बन रहे हैं उनके इस फैसले के बाद। नेस्डैक इंडेक्स में 2019 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। कपड़े की कीमतों में करीब 17% का इजाफा हुआ है। यह बहुत बड़ा इजाफा होता है 17% किसी भी चीज में।
पहली बार विदेशी सामान पर 22.5% औसत टैरिफ दर अब है अमेरिका में। यानी जो भी विदेशी सामान वहां पर अब मिल रहे हैं वो महंगे हो गए हैं। और अमेरिका, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विदेश से वहां पर आती हैं। अमेरिका के इतिहास में टैक्स का सबसे हाई रेट इस वक्त चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, और इसके पीछे वो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि इससे अमेरिका को फायदा होगा, अमेरिका के लिए बार्गेनिंग आसान होगी उन देशों से जो अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। लेकिन ये वहां के बाजारों को रास नहीं आ रहा है। कितनी गिरी है कंपनियों की वैल्यू, ये भी आप देख लीजिए। 314 बिलियन डॉलर एनवीडिया की वैल्यू गिर गई है, और यहां पर इसके अलावा 209 बिलियन डॉलर एनवीडिया की वैल्यू गिरी है, और एप्पल की वैल्यू 314 बिलियन डॉलर यहां पर गिर गई है। ये बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की। और यहां पर अमेजन जो कंपनी है उसकी 187 बिलियन डॉलर जो वैल्यू है वो कम हो गई है। मेटा, फेसबुक का जो ओन करते हैं, 133 बिलियन डॉलर इनकी वैल्यू यहां पर कम हो गई है। तो ये तमाम असर हैं जो सीधे अब देखने को मिल रहे हैं अमेरिका के बाजार पर, वहां के लोगों पर, वहां की अर्थव्यवस्था पर। यामिनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। यामिनी जी, सीधा कंपनियों को वहां पर नुकसान हो रहा है, जाहिर तौर पर देशों के साथ रिश्ते अब तनावपूर्ण अमेरिका के हो रहे हैं, क्योंकि वो भी अब जवाबी कार्रवाई की तरफ अब इशारे यहां पर दे रहे हैं। तो फिर क्या फायदा अमेरिका का है इस फैसले के बाद? जी देखिए, जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री वहां पे वापस आए, जॉब्स वहां पे वापस आए। और एक 10% टैरिफ बेस लाइन पे सभी देशों पे लगाया गया है, कोई स्पेसिफिक देश पे नहीं लगाया गया। और जो बाकी के टैरिफ्स हैं वो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स के माध्यम से लगाए हैं। इसका सीधा असर उनकी अपनी इकोनॉमी पे पड़ता है, खास तौर पे जो एक कॉमन मैन है अमेरिका का, उसे इसे एक टैक्स की तरह भरना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितनी भी कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो अमेरिका करना चाहता है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है उनके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो, लोगों के पास उनके जॉब्स हो, और जिस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं बेच पा रहे वो उसको बेच सकें। लेकिन मिताली जी, अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात करें जो अब सीधा सीधा दबाव यहां पर महसूस कर रही है उनके फैसलों पर, तो वो आपको किस स्थिति में यहां पर नजर आती है? क्योंकि यूएस फेड तो यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर ध्यान यहां पर देता हुआ नजर आता है, जॉबलेस क्लेम की चिंता उनको लगी रहती है, तो ऐसे में तो और ज्यादा फिक्र बढ़ने ही वाली है अमेरिका की। बिल्कुल बढ़ने वाली है, और ये बात हम लोग पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं अगर हम देखें तो। क्योंकि क्या है ना कि दोनों चीज़ों में एक टाइम का अंतर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में कोई भी कंपनी आए और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करे और वहाँ पर जॉब्स क्रिएट करे, तो आपको इसका प्लान 1, 2, 3, 4 साल के टाइम फ्रेम में बनाना चाहिए। जैसे कि इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट करी थी। उस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट्स आ जा रही हैं जो 2021 में 2022 में स्टार्ट हुई, आज उसकी जॉब क्रिएशन हो रही है। और आज हम एक ऐसे स्तर पे हैं जबकि आईफोन्स जो कि अब एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो एक ये प्लान्ड तरीके से अपनी इकोनॉमी को कैसे अच्छा बनाना है, वो इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि आपने ओवरनाइट टैरिफ लगा दिए, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन तो नहीं आ सकती ना एक ही रात में जी। या 1-2 दिन में। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, और अब ये फेडरल रिजर्व के लिए भी एक सरदर्द बन गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, जैसे कि सारे टैरिफ्स लगेंगे, तो फेडरल रिजर्व को भी अपने रेट कट्स जो उन्होंने लास्ट ईयर करे थे, 2 रेट कट्स, उनको फिर रीलुक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अब हम अपने इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ा दें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, अब देखिए कि क्या वहां पर यूएस फेड फैसला लेता है, किस दिशा में अमेरिका को लेके जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने इस निर्णयों से। आप दोनों रहिए हमारे साथ, लेकिन बाजारों की हम बात कर रहे हैं, अमेरिकी बाजारों पर किस तरह का असर इनके इस फैसले से पड़ा है ये भी आप जरा देख लीजिए। नेस्डैक 6% गिर गया है। यहाँ पर ट्रंप वर्सेस वर्ल्ड की जो टैरिफ वॉर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की है, उसका असर बाजारों पर किस तरह से है वो आप यहाँ पर देखिए। अमेरिकी बाजार हैं ये। नेस्डैक 6% डाउन रहा, S&P 500 5% गिरा, डाउ जोन्स 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। ये बहुत बड़ी गिरावट होती है शेयर बाजार के लिहाज से। तो ये बाजारों का हाल है अमेरिका के। और अगर कंपनियों की आप बात करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके शेयरों में बड़ी गिरावट यहां पर बाजारों में देखने को मिल रही है, उसमें से नाइकी 15% डाउन है, एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है मोबाइल की, और वो 10% की गिरावट उसमें है। तो ये टैरिफ वॉर खासी रास बाजारों को यहां पर
नहीं आ रही है। लेकिन ट्रंप का जो टैरिफ का जवाब है वो देने की भी अब तैयारी कर रहे हैं तो तमाम देश जिनके ऊपर वो ये निर्णय यहाँ पर ले रहे हैं। कनाडा का इस पर क्या कहना है? कनाडा खासा नाराज उनके इस निर्णयों से रहा है और कनाडा अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ का प्लान यहां पर बना रहा है। फ्रांस अमेरिका में निवेश रोकने का फैसला कर रहा है। चीन, ईयू जल्द जवाबी एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया चीन के साथ साझा रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो अब सामने से जो दूसरे देश जिन पर टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं उनको भी अब जवाब का इंतजार है। अगर वो भी इस तरह से अमेरिका के खिलाफ रुख अख्तियार करते हैं टैरिफ के मामले में तो आप सोचिए टैरिफ वॉर कहां पर ये जाएगी और जो लोग वहां पर है उनके लिए कितना ये नेगेटिव यहां पर होगा, उन पर कैसा असर इसका पड़ेगा। यहां पर यामिनी जी आपके पास आता हूं। अब देखिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अब तक यहां पर हैं, लेकिन जैसे कि हमने यहां पर बताया तमाम देश अब तैयारी कर रहे हैं जवाबी उसकी कार्रवाई की। तो ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कैसा असर डालेगा? अगर ट्रेड को लेकर ही इतनी टेंशन होगी, वो एक दूसरे से ट्रेड करना इतना मुश्किल और महंगा हो जाएगा, तो ये बाकी देशों पर, अमेरिका पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना बड़ा असर पड़ेगा? जी देखिए, टैरिफ रेट्स हर एक जगह अलग-अलग लगे हैं और इंडिया में उस मुकाबले में कम टैरिफ रेट है। बाकी सब जगह पे काफ़ी ज़्यादा है और कॉम्पिटिटिवली जो टैरिफ रेट्स हैं वो इंडिया के अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे अगर फार्मास्यूटिकल लें तो कोई टैक्स नहीं लगा है और जो बाकी के उस पे है वो 26% टैक्स है और जो बाकी के एग्रीकल्चर गुड्स है उसमें कॉम्पिटिटिवली इंडिया फिर भी बेटर फेयर करता है। तो बाकी क्योंकि सभी देशों पे टैरिफ लगा है, ऐसा नहीं है कि एक देश पे टैरिफ लगा है, तो वो कॉम्पिटिटिवली जैसे पहले एक्सपोर्ट करते थे वैसे ही स्टैंड करेंगे। सिर्फ ये है कि जो अमेरिकन डोमेस्टिक मार्केट की तरफ जो रेट्स हैं उसमें वो थोड़े महंगे हो जाते हैं और लेकिन जो देश खासतौर पे इनइलास्टिक सप्लाई के गुड्स देते हैं जैसे भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी जाते हैं जो एक इनइलास्टिक डिमांड है, जी। जैसे इन सिगरेट्स की होती है वैसे डिमांड है। उसी तरीके से और सारे जो गुड्स हैं जो इनइलास्टिक डिमांड्स के साथ हैं उनका सीधा असर भारत पे इतना नहीं पड़ता। जिन देशों पे भी पड़ेगा वो कॉम्पिटिटिवली देखना होगा कि वो किस तरीके से फेयर करते हैं बाकी देशों के साथ अपने तो आपको लगता है एक्सपोर्ट्स को कि जो लेकर के। टैरिफ है 26% की बात वो कर रहे हैं, इसका भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका को सामान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं जिसका सीधा असर भारत पर पड़े? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं उनकी ज्यादातर इनइलास्टिक डिमांड है और जी। ज्यादातर भारत एक सर्विसेज एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। हम्म। तो अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट्स की बात करें तो है गुड्स एक्सपोर्ट जिसके अंदर अगर आप फार्मास्यूटिकल कहें 30% हमारा जो है एक्सपोर्ट्स है जिसके ऊपर टैक्स नहीं हम्म। लगा है, टैरिफ नहीं लगा है हम्म। और बाकी के जो भी आप गुड्स देखें उनमें कॉम्पिटिटिवली भारत एक बेटर स्टैंडिंग में है देन अदर कंट्रीज जिन पे हायर, खासतौर पे चाइना में देखें तो 34% टैक्स रेट है हम्म। और जो बाकी के भी टैक्सेस हैं उनमें जो खास तौर पे क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है चाहे वो गुड जो है क्योंकि जो भी गुड कंज्यूम हो रहा है हम्म। जेम्स एंड ज्वेलरीज है या कोई और गुड है उसको लेकर के और खास तौर पे सर्विसेज सेक्टर क्योंकि भारत फाइनेंशियल या जी। आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट्स करते हैं सर्विसेज का, हम्म। तो उनके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं है तो हम्म। उस वजह से उतना असर भारत पे नहीं पड़ेगा। चलिए, तो शायद बाकी भारत पर देशों इतना पर बड़ा असर शायद ना पड़े अमेरिका के इस टैरिफ वॉर का, लेकिन दुनिया भर के देश जरूर यहां पर रिएक्ट इस पर कर रहे हैं। लेकिन मिताली जी, अगर आसान शब्दों में लोगों के लिए समझना यहां पर चाहें तो औसत अगर 22% टैक्स अमेरिका में इस वक्त है तो इसका वहां के लोगों की जेब पर कैसा असर पड़ रहा है? सामान अगर महंगा लोगों को खरीदना पड़े तो जाहिर तौर पर लिक्विडिटी की दिक्कत वहां पर आएगी, फेड को यहां पर रेट यहां पर कट करने पड़ेंगे। इन सब चीजों का अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ता है, लोगों के जीवन पर कैसा असर पड़ता है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 2 तरह के लोग हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आज इस निर्णय की वजह से असर पड़ रहा है। एक है अमरीकी नागरिक और दूसरे हैं उन देशों के नागरिक जहाँ पर हाहाकार मच गया है क्योंकि ये टैरिफ लग गए हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ एक अफ्रीकन कंट्री का जिसका नाम है लेसोटो, हम्म। जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, मतलब उसके सारा पूरा वो साउथ अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। मैं जब साउथ अफ्रीका में काम करती थी तब मैंने उसके बारे में सीखा था। वहां पर 30,000 ऐसे वर्कर्स हैं जो डेनिम जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। उस डेनिम जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग का टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू अमेरिका के लिए करीब करीब $300,000, मतलब $3,000 है। हम्म। $3 लाख समझ लीजिए।
कुछ भी नहीं है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर देश है। लेकिन आज वो 30,000 लोग जिनकी पर कैपिटा इनकम मतलब $200 पर डे से भी कम है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनकी जॉब्स रहेंगी या नहीं रहेंगी। दूसरी तरफ है अमेरिकन नागरिक। अमेरिकन नागरिक अब अपने जी। रोजमर्रा की चीजों के लिए 30% ज्यादा तक पे कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी एक सेफ्टी पिन पर भी 30% टैरिफ लग रहा है, जो कि चाइना से आ रही है। तो आप ये समझिए कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है दुनिया के काफी लोगों की, चाहे वो सबसे गरीब देशों के हों जिनके ऊपर इतने पनिशिंग टैरिफ्स लगाए गए हैं, चाहे वो अमरीकी रोजमर्रा के मिडिल क्लास और लोअर क्लास के नागरिक हो, जी दोनों तरह पे हाहाकार मच जाएगा इन टैरिफ्स की वजह से। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर अमेरिका के लोगों को तो कम से कम सब चीज़ें महंगी ही यहाँ पर खरीदने की तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी, जिस तरह से अब असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है उनके फैसलों का। लेकिन यामिनी जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कुछ भी कहीं पर कोई फैसला बड़ा होता है तो उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। अब अमेरिकी बाजार अगर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर और देशों के बाजारों पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में हम इससे कितना प्रभावित हो सकते हैं और क्या ये एक मंदी की तरफ धकेलने वाला फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया भर के देशों को, दुनिया भर के बाजारों को? जी देखिए, इससे उनकी इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ता है, खास तौर पे इन्फ्लेशन से। और ये उनकी इकोनॉमी खुद ही नहीं अब्जॉर्ब कर पा रही, जो खास तौर पे जिस तरीके से टैक्स लगेगा उनके अपने कॉमन लोगों के ऊपर। जी तो उसका सीधा असर हम उनकी स्टॉक मार्केट्स पे देख रहे हैं। और क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी एक बड़ी इकोनॉमी है जिससे बाकी सभी देश जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। और खास तौर पे जब ट्रेड वॉर्स होती है या कोई इस तरीके के जी टैरिफ चेंजेस होते हैं, तो उसका जो है असर सभी देशों पे पड़ता है। और बिल्कुल, जाहिर जिस तौर भी पर स्थिति सब में वो देशों पर असर पड़ता है इस तरह के फैसलों का। मिताली जी, बहुत संक्षिप्त में, क्या इसका असर अमेरिकी डॉलर की वैल्यू पर भी पड़ सकता है? ये तो अब हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि बढ़ सकता है क्योंकि अगर हम कल का भी देखें तो डॉलर का सेल ऑफ काफ़ी हुआ है और ब्रिक्स कंट्रीज़ में तो पहले से ही ये बात चल रही है कि हमारे ट्रेड के लिए क्या हम डॉलर का त्याग कर दें और कोई दूसरी करेंसी में करें। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो देन डेफिनिटली डॉलर पर भी इम्पैक्ट होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का विस्तार से इस पर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए, मिताली जी, यामिनी जी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, अमेरिका का टैरिफ वॉर की जो शुरुआत उनकी तरफ से की गई है उसका एक बड़ा असर दुनिया भर में हर लिहाज से पड़ता हुआ दिख रहा है। शेयर बाजार इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, जो तमाम कंपनियां, उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है।